जोहार सती जोहार जय झारखंड जय झारखंड। मैं आपको दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी धनगरी में हूँ। चास प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। सेक्टर 9 बोकारो स्टील सिटी के पास में धनगरी एक गांव है, जहां पर बगल में जो है वो रेलवे लाइन है। और जो धनगरी बस्ती है, यहाँ पर जो बस्ती वाले उन लोगों के घर को यहाँ पर उजाड़ दिया गया है। अब हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और क्या आगे कुछ करने वाले हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अशोक राय हुआ अच्छा। और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। और बैदमारा मौजा के अंदर ये धनगरी गांव आता है। और ये रेलवे द्वारा जबरन जो है ये 16 घरों को तोड़ दिया गया है रेल लाइन दोहरीकरण करने के लिए। और जिसमें किसी तरह का मुआवजा रेल द्वारा नोटिस वगैरह पहले दिया गया था? नोटिस पहले नहीं दिया गया है। नोटिस किसकी जानकारी नहीं है। नोटिस की कोई जानकारी नहीं है। रात के अंधेरे में आकर के 16 घरों को तोड़ दिया गया है। उसमें सारा चीज़ दफन हो गया है। बच्चों का सर्टिफिकेट दफन हो गया है। माँ बहनों का बहुत सारा गहने का सोने का गहने का सामान दफन हो गया है। उसके बावजूद और अभी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हैं। एक किसी तरह का कोई मुआवजा हम लोग को नहीं मिला है। न उसके बाद भी और कोई बीएसएल के अधिकारी न कोई जिला प्रशासन के अधिकारी आए हैं हम लोग को कुछ आश्वासन देने या फिर किसी तरह का मुआवजा की बात करने के लिए। अच्छा, रेलवे किनारे का ये सटा हुआ ज़मीन है, तो पहले से मतलब ये ज़मीन आप ही लोग के नाम पे था? हाँ, हम ही लोग के खतियानी ज़मीन है। और हम लोग बरसों से 200 वर्षों से आज हम लोग रह रहे हैं इस ज़मीन पर। बाप दादा हम लोग के परदादा रहते हुए। और जिन जगहों के घरों का तोड़ दिया गया वो जगह भी आप ही लोग के नाम पे अब तक था? ये जगह भी खतियानी ज़मीन है। बरसों से रह रहे हैं लोग, यहाँ के लोग स्थानीय हैं। तो मुआवजा आप लोगों ने मतलब बोला था कि जिन लोगों ने तोड़ा था या जो इनका कारोबार लिए थे उन लोगों से आप लोगों ने पूछा ना कि मुझे हम लोगों को जो है मुआवजा बहुत नहीं सारा मिला? विनती किया गया रेलवे द्वारा। जिला प्रशासन को बोला गया और बाकी बीएसएल मैनेजमेंट को बोला गया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। और रात के अंधेरे में घर को तोड़ दिया गया। महिलाओं के साथ बदसलूकी किया, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बदसलूकी किया गया। ये कब की घटना है ये? ये घटना करीब 24 तारीख की घटना है। अच्छा। 24 तारीख को सुबह 4 बजे भोर में ही ये काम रात के अंधेरे में किया गया। अच्छा, तब से फिर आप लोग यहाँ पर जो है फिर हम लोग इस घटना स्थल पर ही धरना पर बैठे हुए हैं। और अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर बैठेंगे जब तक हम लोग को इसके सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और हम लोग ये धरना भी अनिश्चितकालीन चलता रहे। कोई आश्वासन आप लोग कभी तक दिया किसी नहीं? तरह कोई जिला प्रशासन न रेलवे न और बीएसएल मैनेजमेंट के द्वारा कोई आश्वासन हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। तो अब क्या करना है अभी? अब धरना पर हम लोग बैठेंगे, अनिश्चितकाल धरना तो बैठेंगे। जब तक इसका निराकरण नहीं होता है तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। एक भी मलबा को हम लोग उठने नहीं देंगे जब तक इसका निराकरण नहीं होता है। तो फिर इस बीच रहना खाना पीना पढ़ना इसी तरह लिखना? तंबू बनाकर आप देख रहे हैं। आप अपने माध्यम से देख रहे हैं कि अब यह तंबू बनाकर लोग प्लास्टिक के छावनी बनाकर रह रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मीडिया कर्मी भी पहुँच रहे हैं? मीडिया कर्मी, बहुत सारे मीडिया कर्मी आए हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोग आए हैं। अपना अपना स्तर से अपना छापे हैं, दिखाए हैं, दिखा रहे हैं, चल रहा है सारा चीज़। तो अभी आप लोग को मतलब क्या आप लोग को मांगे क्या है अभी? मांगे बहुत सारा नियोजन है, पुनर्वास है, उसके बाद पैसा है, घर टूटा है उसका मुआवजा है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे अधिकारी आएंगे तो उसके साथ बैठ करके डिस्कशन किया जाएगा इस विषय में। जो है जिला प्रशासन को आप लोगों ने पत्र लिख करके दिया है इस सब के बारे में? जिला प्रशासन को हम लोगों ने सूचना के माध्यम से दिया है। और कहा गया है कि यहाँ जो इस तरह का घटना हुई है इस विषय में आकर के अगर वार्ता करते हैं तो हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। फिर अभी इस तरह आप लोग रह रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्योंकि बारिश का भी मौसम है? इसका सॉल्यूशन नहीं होता, समाधान नहीं होता, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, अनिश्चित काल तक बैठेंगे जब तक इसका निराकरण नहीं होता है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ का क्या जो है समस्या है और कई दिनों से लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। साथ ही आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। घर बार जो है वो तोड़ दिया गया, मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है। यहाँ के बच्चे बाहर में सो रहे हैं, बाहर में लिख पढ़ रहे हैं और खाना भी बाहर में यहाँ पर बन रहा है। और इन लोगों की मांगे हैं कि नियोजन मिलना चाहिए, जगह का जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर जगह से इन लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है तो इसके लिए पुनर्वास भी इन लोगों का होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अबुल कलाम अंसारी। इसी जगह के प्रभावित है। इतना सारा जो मलबा वगैरह बिखरा पड़ा है तो इसमें रह रहे हैं, खा पी रहे हैं पर, तो इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है? देखिए, ना तो जिला प्रशासन की तरफ से, ना तो सरकार की तरफ से, ना ही रेलवे की तरफ से किसी तरह का कोई मदद हम लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है। रह गया मलबा उठाने का बाद, तो इसमें हमारा सोना चांदी जेवर कपड़ा, जैसा कि अभी हमारे एक बंधु ने कहा, सब कुछ हमारा उस में दबा हुआ है, जिसमें बच्चों का सर्टिफिकेट भी है, घर के जेवर हैं और राशन वगैरह सब कुछ दबा हुआ है।
तो जब तक हम उसको किसी तरह से हमारा जब तक विभागीय स्तर से या सरकार के स्तर से अगर हमारा कोई निदान नहीं हो जाता है, क्योंकि इस कार्य को उन्होंने जबरन किया है बिना किसी नोटिस के। सुबह 4 बजे भोर आके हम लोगों के घर को जमींदोज कर दिया गया है। तो जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहाँ से कुछ भी अब उठने नहीं देंगे। आप लोगों को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन हमें की तो ओर से? अतिक्रमणकारी कह के यहाँ पर हमारे घर को तोड़ा गया है। तो हम आपके माध्यम से हम सरकार से ये मांग करना चाहेंगे, या जो रेलवे के पदाधिकारी हैं जो इसको अपना ज़मीन कह के हमारे घर को तोड़ा है, तो हम आपके माध्यम से हम ये मांग करना चाहेंगे कि आप हमें इस ज़मीन का टाइटल दिखाइए। हम इस ज़मीन का खतियानी है, हमारा यहाँ पास पर यहाँ का खतियान वगैरह जी। सारा है आप लोगों को? अगर रेलवे कहती है कि ये हमारी भूमि है, तो हम आपके माध्यम से हम रेलवे से मांग करना चाहेंगे कि आप इस ज़मीन का जो है वो टाइटल आप हमको प्रस्तुत करें, आप कैसे इस ज़मीन का मालिक बने, ये हमारा मांग है आपके तरफ माध्यम से। आपको परिचय? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और मैं बगल गांव कुंडोरी से बिलोंग करता हूं। अभी आप देख रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि जो पत्रकारिता को जिस तरह से धरातल पर आकर के कवरेज करना चाहिए, बहुत कम ऐसे न्यूज़ हैं, लेकिन आप यहाँ पर उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ का जिला प्रशासन है बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 16 घरों को डोजरिंग करके उसको दफन कर दिया गया। ये केवल मलबा नहीं है, ये सेल के लिए मलबा हो सकता है, जिला प्रशासन के लिए मलबा हो सकता है, लेकिन इस मलबे के नीचे यहाँ के पुरखों की जायदाद, बच्चों का भविष्य, सब तरह से ये दफन कर दिया गया। तो हम लोग ग्रामीणों का, अगल बगल गांव का, यूँ कह लें कि पूरा विस्थापित क्षेत्रों का यह मांग है कि जो अधिग्रहण ज़मीन का हुआ था और केवल चतुर्थ प्लांट लगाने के लिए किया गया था, और हम लोग जानते हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून बोलता है कि अगर अधिग्रहण होता है ज़मीन को किसी कारखाना को लगाने के लिए, अगर उसमें फिजिकल पॉइंट अगर वो कारखाना नहीं लगाने के लिए नहीं करती है तो स्वतः वो रैयत को हो जाती है। और अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि इस जो घर जो जिसको बुलडोज़र चला है उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है, मुआवजा भी नहीं मिला है, पुनर्वास भी नहीं किया गया। अगर किया भी है तो कानून के अनुसार भी ये ज़मीन यहाँ के रैयतों का है। तो हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं कि केवल धनगरी का ये मसला नहीं है, पूरा 19 विस्थापित गांव जिसमें लगभग विस्थापित गाँव है क्या? जी हाँ, विस्थापित रैयती गांव है। तो ये गांव की जो ज़मीन है इसका जो अधिग्रहण हुआ था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, मुआवजा पुनर्वास नहीं मिला था। इसके कारण से ये जो घर दिख रहा है ये पूर्वजों से बना हुआ घर है, और यहाँ पर विगत यूँ कह लें कि आजा पूर्वजों से हम लोग यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। आप लोगों के समर्थन में यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के आसपास के सभी गांव के लोग भी आपके समर्थन में हैं? एकदम पूरा विस्थापित क्षेत्र केवल नहीं, पूरा बुद्धिजीवी जनवादी संगठन जो जनता के लिए अपने आंदोलन को खड़ा करते हैं, वो तमामों का समर्थन यहाँ पर प्राप्त हो रही है कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, इसकी तमाम दलों से ने निंदा किया है। विस्थापित क्षेत्रों में इसकी निंदा हो रही है। आप कल आते तो और भी नज़ारा देखते कि यहाँ पर केवल आसपास के क्षेत्र, मतलब ये बोकारो ज़िले के ही केवल लोग उपस्थित नहीं थे, पूरे झारखंड से यहाँ लोग उपस्थित थे और इस कार्रवाई की निंदा करते हुए अपना समर्थन भी दिया है। उन्होंने ये कह के ज़रूर गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी आएंगे। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग का सीधा डिमांड है कि अगर रेलवे कह रही है कि ये ज़मीन मेरा है, जिस तरह पेपरों में हम लोग ने देखा कि रेलवे बोल रही है अतिक्रमणकारी लोग हैं, अगर रेलवे की ज़मीन है तो रेलवे के अधिकारी को बोल देने से ये प्रूफ नहीं होता कि उनकी ज़मीन है। उनकी अगर ज़मीन है तो कागजात प्रस्तुत करे। हम लोग भी कागजात प्रस्तुत कर रहे हैं। कल एक रीट फाइल भी किया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा, यहाँ के रैयतों के द्वारा, और
कल जो हियरिंग हुआ जिसमें रेलवे के पदाधिकारियों के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, तो इससे साफ जाहिर है कि केवल और केवल जो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो घोषणा करती है घोषणा करती है कि अगर यहाँ कारखाना लगेगा तो यहाँ का विकास होगा, लेकिन यहाँ के स्थिति से आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर केवल विनाश किया जाता है, मूलवासी आदिवासियों का घर को उजाड़ा जाता है, और इसका जो फ़ायदा है वो रैयतों को नहीं मिल पाता है। केवल बाहरी लोग इसका मज़ा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मज़ा लेती है, अडानी अंबानी जैसे कंपनियां मज़ा लेती है। अभी आप लोग सुन रहे थे यहाँ के जो निवासी हैं, ग्रामवासी हैं, बस्ती के जो रहने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ का जो ज़मीन का जो कागजात है वो इन लोगों के पास सुरक्षित है। अगर कल को इसका ज़रूरत पड़ता है तो ये लोग डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए भी तैयार हैं। आपको परिचय? मेरा नाम विनोद लवारिस बैदमारा मौजा से ग्राम धनगरी में प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप लोगों के मीडिया बंधुओं के द्वारा हर बार पूछा जाता है कि ये रैयती ज़मीन है, ये आप लोगों का ज़मीन है, तो मैं बता दूं कुछ रैयतों का नाम और कुछ प्लॉट नंबर, ताकि आप लोग को एथी हो जाए कि बैदमारा 2 में आता है। प्लॉट नंबर 2449 है, 2452 है, 2453 है, इसी तरह से प्लॉट नंबर है। और यहाँ के हैं खतियानधारी के नाम है, कुछ ढुल्लू मियाँ हैं, डोमन मियाँ हैं, और मैं बता दूं माधव सिंह है, उसके बाद भोलूरा हैं। इस तरह के कुछ रैयतों के है। ये जो मैंने घर जो खड़ी है वो लगभग 2449 प्लॉट नंबर, 2452 प्लॉट नंबर, 2453 नंबर में प्लॉट नंबर में ये आवास सब बना हुआ है और खतियानधारी है। और उसी के बीच में वो रेलवे, मैंने हम लोग बच्चे थे उस टाइम से ले गया है। सबको शायद हम लोग को गार्जियन को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं इस खतियान को 2-4 खतियान निकाला हूँ और उस खतियान के माध्यम से हम बता रहे हैं कि ये पूर्णतः रैयती ज़मीन है। और प्लॉट नंबर और ये क्या बोलते हैं इसको, ये खाता संख्या भी मौजूद है। खाता संख्या 13 का है, कुछ खाता संख्या 6 का है, ये खाता संख्या 6 का है। मैं बताते हुए कहता हूँ कि पूर्ण रूप से रैयती ज़मीन है। हाँ, कुछ कल कारखाना के चलते राज्य सरकार या संयुक्त बिहार सरकार में हम लोग के विस्थापितों के बीच में राज्य सरकार के द्वारा और क्या बोलते हैं रैयते के द्वारा एक समझौता हुआ था। उसके तहत राज्य सरकार हम लोगों की ज़मीन बैदमारा मौजा की ज़मीन 950 एकड़ हस्तांतरित किया था, लेकिन उसमें से वो सेल को मात्र 110 एकड़ ज़मीन एथी किया है, ट्रांसफ़र किया है, मैंने उसको दिया है। बाकी जो अभी बचा हुआ है सो ज़मीन तो है, लेकिन जितना गांव में जितना ज़मीन है 54 कुछ एकड़ ज़मीन है, वो अभी तक टेक ओवर और हैंड ओवर नहीं हुआ है। जब मेरा टेक ओवर और हैंड ओवर नहीं हुआ है तो आप इस ज़मीन का मालिक मैंने सेल कैसे होती है या फिर रेल कैसे होती है। तो हम आपके माध्यम से सबों से पूछना चाहते हैं कि मैंने सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे जो है किस तरह का नियम लागू करके इसका घर को तोड़ा गया है, उसका जवाबदेही कौन है, और हम लोग को मुआवजा और क्या बोलते हैं मुआवजा जो बनता है नुकसान आवाई नौकरी क्या बनता है, उसके बाद हम लोग को कहाँ विस्थापित करते हैं उसके विषय में जवाब दे। और जो घर तोड़ा है इसके अलावा भी कुछ घर तोड़ने का वैसे बात किया गया या फिर जितना अभी ध्वस्त किया गया इतने तक वो लोग सीमित है? देखिए, मामला ये 16 घर का नहीं है, मामला ये 19 गाँव का मामला है। अच्छा, 16 घर का मामला होता कि इतना हम तोड़ लेंगे और अपना दोहरीकरण कर लेंगे तो ये बात दूसरा होती, लेकिन ये मामला ये 19 घरों का है। और इसके माध्यम से वो साबित करना चाहती है सेल कि ये पूर्णतः हमारा ज़मीन है। पूर्णतः साबित करना चाहती है कि टोटल ज़मीन हमारा है। और ये सरकार का, ये सरकार और सेल का संयुक्त षड्यंत्रकरण है कि 2014 में झारखंड सरकार, जो हमारे पूर्व मंत्री और भू राजस्व मंत्री थे अमर कुमारी बारी जी, वो हस्तांतरित कर दिए हैं। अब किस माध्यम से किए हैं, कैसे किए हैं हमको नहीं मालूम, जानकारी नहीं। हाँ, सेल को हस्तांतरित कर दिए हैं और यहाँ सेल को नक्शा उसके नाम पे रजिस्टर करके नक्शा जारी कर दिया और यहाँ ग्रीन लैंड का मैंने दे दिए हैं, ग्रीन लैंड दिखा दिए हैं कि यहाँ कोई नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग का नक्शा मौजूद है, प्लॉट नंबर मौजूद है। उसी माध्यम से हम लोग आज भी भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, अमीन लाते हैं, नापी करवाते हैं और भाई भाई से लड़ मर जाते हैं। और वो सीधे हम लोग का अस्तित्व ही मिटा के, इतिहास ही मिटा के और सीधे बोलती है कि हम ग्रीन लैंड में ग्रीन लैंड है, यहाँ कोई बस्ती नहीं है। तो
ऊपर वाला सरकार तय करे कि यदि यहाँ बस्ती नहीं है तो काहे बार बार रेलवे वाला आती है, काहे सेल आती है, काहे गेल आती है और इस तरह कब्जा करती है। हम लोग के साथ ऊपर से सरकार से यथी निवेदन करते हैं कि हम लोग का पूर्ण न्याय करे और यथी इसका जो उचित बनता है उसको निराकरण करे। मतलब अभी आप लोग सुन रहे थे यहाँ का जो समस्या इन लोग का उचित न्याय, इन लोग को मतलब न्याय मांगते हैं, उचित न्याय मांगते हैं कि किस तरह से किस नियम कानून के तहत इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। उनका इन लोगों को जो है जवाब चाहिए। जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट इसका, तो इन लोगों का कहना है कि हमारे पास भी उचित कागजात हैं जिसके तहत ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं और इन लोगों का रैयती यहाँ का ज़मीन है, इन लोगों का यही कहना है। बाकी आगे किस तरह की कार्रवाई होती है उसको लेकर के ये लोग भी सचेत हैं और सावधान है कि इन लोग भी अपने तरफ से कागजी कार्रवाई भी करेंगे और आमने सामने जो कि क्लियर किया जाएगा, साफ किया जाएगा कि क्यों इस तरह की घटना किया जा रहा है यहाँ पर और आगे क्या होगा। और बाकी इन लोग की जो मांग है वो मुआवजा को लेकर के है, यहाँ के जो पुनर्निवास करके है और नियोजन भी इन लोगों का ये मांग है। आप लोगों का धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।